प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, बहुत लंबे समय से आप हमारे इस चैनल पर वीडियो देखते आ रहे हैं और उसमें जो भी बात मैं कहता हूं, समय आने पर आप लोगों को सच होती हुई नजर आती है। जो भी गणना मैं ज्योतिष के आधार पर करता हूं, उस समय पर मेरा प्रयास ये होता है कि मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी ग्रहों के आधार पर आपको उपलब्ध करा सकूं। उसी कैलकुलेशन को मैंने पहले भी किया था और उसी के आधार पर 25 अगस्त को मैंने 2 वीडियो यहां YouTube पर डाले थे। पहला वीडियो था जिसमें मैंने कहा था कि 15 अक्टूबर के बाद से भारत की राजनीति के अंदर राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा। राजनीतिक पार्टियां अपनी नई जमीन तलाश करेंगी। बहुत सी पुरानी पार्टियां नए सिरे से नए गठबंधन बना करके यहां पर लोगों के सामने आएगी। और उसके बाद में एक वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत विरोध यहां पर अक्टूबर के बाद से होने वाला है। आप अगर ये स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट देख सकें तो आप देखिए किस डेट को मैंने कौन से वीडियो डाले थे। और अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी ये वीडियो के लिंक मैं जरूर दूंगा, आप इन्हें दोबारा एक बार देखिएगा। दर्शकों, जब भी हम ग्रहों की कैलकुलेशन करते हैं तो स्पष्ट तौर पर यह पता लग जाता है कि आने वाला समय कैसा है, किस तरह की लोगों की मानसिकता होगी, लोगों का किस तरह का मनोवैज्ञानिक उनका तरीका होगा कार्य करने का, ग्रह उन्हें किस तरह की एनर्जी लेवल देंगे जिसकी वजह से वो कौन सा कार्य करेंगे। और यदि इसका सटीक आकलन कर लिया जाए तो यह भी पता लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में दुनिया किस दिशा में जाने वाली है। दर्शकों, आप देखिए जैसे ही 15 अक्टूबर का समय निकला है उसके बाद में ब्रह्मांड में यहां पर 2 घटनाएं भी घटित हुई हैं। बुध भी वक्री हो गया है और सूर्य भी अब अपनी नीच राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में यहां पर 2 चीजें ऐसी बन रही हैं जो सही मायने में विरोध को जन्म देने वाली है। और आने वाले समय में जब 20 नवंबर को बृहस्पति अपनी नीच राशि में चले जाएंगे तब आप फिर एक बार देखेंगे कि यहां पर पूरी दुनिया के अंदर आपको ऐसा माहौल होता हुआ नजर आएगा जैसे आपको लगेगा कि पूरी दुनिया बुद्धि विहीन, विवेक विहीन हो गई है। और ऐसा जरूर होगा क्योंकि ब्रह्मांड की स्थिति बता रही है कि ऐसा जरूर होने वाला है। और आप देखिए दर्शकों, जैसे ही 15 अक्टूबर का समय निकला है उसके बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी नेता को रिहा किया गया, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री को रिहा किया गया। और जैसे ही वो रिहा हुई उसके बाद वहां पर राजनीतिक परिदृश्य फिर गरमाने लगा है। आज की डेट की हम बात करें तो वहां पर सारा विपक्ष एक होकर के एक नई राजनीतिक सरगर्मी तलाश कर रहा है। अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए एक नई पहल कर रहा है। ये फिर आग में घी डालने वाली बात होगी। पहले ही यहां पर पूरे विश्व के अंदर इस तरह के हालात हैं, भारत के अंदर भी स्थितियां काफी विकट हैं। और ऐसे में विपक्ष के द्वारा इस तरह का माहौल फिर खड़ा करना और ग्रहों का भी उसके अंदर उनका साथ देना, ये निश्चित तौर पर ये बता रहा है कि 15 अक्टूबर के बाद की जो भविष्यवाणी मैंने की थी वो अक्षर अक्षर सही होने वाली है। और इसको आप 20 नवंबर के बाद में इन विरोध प्रदर्शन को, इन विपक्षी दलों को एक तरफ आते हुए, एक साथ आते हुए, एक साथ नीति बनाते हुए और हर हाल में बस एक ही उद्देश्य हो कि सरकार को गिराओ, सरकार को अस्थिर करो, माहौल को खराब करो, ऐसा माहौल बनाओ ताकि दुनिया को ये लगे, भारत के अंदर लोगों को ये लगे कि पता नहीं अब क्या हो गया है, भारत किस दिशा में जा रहा है, कहीं सरकार कोई कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, सरकारों का नियंत्रण है या नहीं है। और दर्शकों, एक बात और बताता हूं, यहां पर ये केवल और केवल केंद्र सरकार के लिए नहीं है। ये जहां भी जिस भी गवर्नमेंट की वहां पर सरकार है, जिस भी पार्टी की वहां सरकार है, उसके खिलाफ ही ये सब कुछ होगा। चाहे राजस्थान की हम बात करें तो यहां कांग्रेस के खिलाफ होगा, पंजाब के अंदर कांग्रेस के खिलाफ होगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ होगा, बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ होगा और पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ होगा। यानी जहां पर जिनकी सरकारें हैं उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, ये बात निश्चित है। और 15 अक्टूबर जैसे ही निकला है, अभी मुश्किल से 3 दिन निकले हैं, लेकिन आप देखिए दर्शकों कि हलचल पैदा हो गई है और रोज अब हमें पेपर में कोई ना कोई नई राजनीतिक घटना को लेकर के
कोई नया स्टैंड राजनीतिक दलों द्वारा लिया जा रहा हो, ये खबरें हमको अब देखने को मिल रही हैं। और ये खबरें अभी आपको 20 नवंबर तक बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आएंगी और 20 नवंबर के बाद में इसका एक बहुत बड़ा व्यापक रूप भी आपको राजनीति के अंदर देखने को मिलेगा। और ये समय ऐसा है जब हमें बिल्कुल शांति के साथ इस पूरे घटनाक्रम को देखना चाहिए। जितनी हमारी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कम होगी उतना हमें फायदा होगा। ना विरोध में, ना पक्ष में, ना न्यूट्रल, ना एग्रेसिव, सिर्फ और सिर्फ एक दृष्टा बनकर हम इस पूरे घटनाक्रम को यदि देखेंगे तो हमें ये चीजें बहुत आसानी से समझ आएंगी। लेकिन अगर हमने कहीं भी अपनी इन्वॉल्वमेंट इन कामों में की तो निश्चित तौर पर हम भी उस घटनाक्रम का एक हिस्सा बन जाएंगे। चाहे फिर वो अर्बन गोस्वामी का मैटर हो, या फिर कंगना रनावत का मैटर हो, या फिर जम्मू कश्मीर का मैटर हो, या फिर नरेंद्र मोदी जी के विरोध का मैटर हो, या बिहार चुनाव का मैटर हो, या फिर पश्चिम बंगाल के अंदर आने वाले चुनाव का मैटर हो, आसाम के चुनाव का मैटर हो, कोई भी ऐसा माहौल जो कि यहां पर अभी बनने वाला है, उसमें जब तक हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो तब तक हमें उस मामले में न्यूट्रल रहना चाहिए। ये वक्त की मांग है। अगर आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं, वहां की राजनीति आपके ऊपर जरूर हावी होगी क्योंकि वहां पर आपको भी सरकार चुनना है। तो ऐसे में आप वहां पर अपने विवेक का इस्तेमाल करके सरकार के पक्ष विपक्ष में आप खड़े होइए, ये आपके लिए उचित है। लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया के लोगों को इस माहौल से अपने आप को कुछ हद तक दूरी बना के रखना चाहिए ताकि माहौल जो गरमाएगा उसके अंदर किसी भी तरह की ऐसी घटनाएं ना घटित हों जो समाज के लिए ठीक ना हो। बिहार के चुनाव है, बिहार के लोगों को अपनी सक्रियता दिखाने दीजिए, लेकिन बाकी के हिंदुस्तान के लोग यदि बिहार के चुनाव में भी अपनी सक्रियता दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर यह माहौल गलत दिशा में जाने की पूरी संभावना बनेगी। यही जम्मू कश्मीर के मैटर में होगा और यही देश के हर हिस्से के अंदर होगा। ऐसे में यह समय किसी के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने का नहीं है। इस समय को बहुत ही तटस्थ होकर के, न्यूट्रल होकर के उन घटनाओं को देखने समझने का वक्त है कि वास्तव में इसके पीछे की सच्चाई क्या है। जो दिखाया जाएगा हकीकत में वैसा होगा नहीं और जो होगा वो हमें पता ही नहीं होगा। ऐसे में यहां पर हमें बहुत सावधानी से कदम उठाने हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। अमेरिका के चुनाव के अंदर जॉय बाइडेन इस समय पर जितना पैसा पब्लिसिटी पर खर्च कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप उसमें कहीं पीछे रह गए हैं। पूरी दुनिया के मीडिया के द्वारा इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे जॉय बाइडेन ही चुनाव जीतेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि ग्राउंड लेवल पर चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं। मेरे बहुत से दर्शक अमेरिका में रहते हैं, उनसे मेरी जब बात होती है तो वो यही बताते हैं कि हकीकत कुछ और है लेकिन मीडिया में दिखाया कुछ और जा रहा है। यानी कि आज भी जो लोग अमेरिका को पसंद करते हैं, अमेरिका से प्यार करते हैं, उनकी पहली पसंद आज भी डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन जो लोग अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं वो सब चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ना जीते। ऐसे में एक मीडिया में माहौल भी बनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं उनको तो वोटिंग का राइट भी नहीं है। अवैध प्रवासी वहां पर वोटिंग राइट नहीं रखते हैं और जो वोटिंग राइट रखते हैं वो सब चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप विजयी होकर आए। ऐसे में जो दिख रहा है हकीकत में वैसा है नहीं और जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यही होता है जब ब्रह्मांड की स्थितियां विपरीत होती हैं। और अभी इसकी शुरुआत है। 2 ग्रहों से इसकी शुरुआत हुई है। बुध वक्री हुआ है, सूर्य नीच राशि में। धीरे धीरे और परिस्थितियां बदलेगी। बृहस्पति भी अपनी नीच राशि में चले जाएंगे। उसके बाद 6 ग्रहों का योग एक राशि में बनेगा, मकर राशि में। ऐसे में आप देखेंगे कि आने वाले समय में धीरे धीरे ये परिस्थितियां एक ऐसे विकराल रूप को ले लेगी जिससे बाहर निकलने का रास्ता हम सबको मिलकर खोजना होगा, क्योंकि ये एक किसी के बस की बात होगी ही नहीं। ऐसे में हमारा एक उठाया गया कदम हमारी मंजिल तय करेगा। ऐसे में पार्टी से ऊपर उठकर देश हित की भावना को ध्यान में रखते हुए अपनी व्यक्तिगत सोच को सही मायने में इस्तेमाल करते हुए हमें यह निर्णय लेना है कि इस विषम परिस्थिति में हमें कैसे अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी है। आप चाहे सरकार के पक्ष में हो या सरकार के विपक्ष में हो,
इससे कोई मायने नहीं रहता। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि जो आपका एक्शन है वो कहीं समाज का अहित करने वाला नहीं होना चाहिए, देश को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। विरोध करना चाहिए, ये आपका संवैधानिक अधिकार भी है, लेकिन उस विरोध के अंदर, उस प्रदर्शन के अंदर कहीं भी अनैतिकता नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, परमार्थ की भावना होनी चाहिए और सही रास्ते पर हमारा देश चले, ये भावना होनी चाहिए। और एक बात मैं और यहां पर कहना चाहूंगा दर्शकों, भारत की जनता को कोटि कोटि सलाम है। मैं कोटि कोटि उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि उनकी मैच्योरिटी इतनी मजबूत हो गई है कि वो अब सही तरह से अपना निर्णय लेने लगी है। चाहे फिर वो दिल्ली के अंदर बाबा का ढाबा की कहानी हो, या फिर तनिष्क के एड की कहानी हो, या फिर फिल्म स्टारों के फिल्मों का विरोध हो, या फिर टीवी पर आने वाले टीआरपी के अंदर कमी हो, चाहे किसी न्यूज चैनल के द्वारा चलाई गई न्यूज के पक्ष में या विपक्ष में उनके अपने वक्तव्य हो, यहां पर भारतीय जनता ने एक ऐसी मैच्योरिटी का प्रदर्शन किया है जो वास्तव में तारीफे काबिल है। ऐसी मैच्योरिटी जब यदि भारत की जनता में जिस दिन आ जाती है, उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि भारत का स्वर्णिम काल अब आरंभ होने वाला है। ये एक जागृत समाज की पहचान है। जब समाज जागृत होता है तो वो अनैतिकता, अन्याय के खिलाफ भी एकजुट होता है, एक सार्वजनिक तौर पर अपना विरोध प्रदर्शन भी करता है और उनका वो विरोध प्रदर्शन बड़े ही कंट्रोल मैनर में होता है, कंस्ट्रक्टिव मैनर में होता है। यानी कि ऐसा विरोध जिसमें सामने वाले को यह समझाने पर मजबूर किया जा सके कि आप गलत कर रहे हैं और किसी को हानि भी ना पहुंचे, और हम अपनी बात सार्वजनिक तौर पर बहुत ही मजबूती के साथ पूरे देश के सामने रख पाए। ऐसी मैच्योरिटी पहली बार भारत की जनता ने दिखाना आरंभ किया है, जो सही मायने में भारत की जनता को सैल्यूट करने का दिल करता है। ऐसी मैच्योरिटी भी हमारी मई 2021 तक बनी रहे, यही मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं। हमारी यही मैच्योरिटी हिंदुस्तान को आने वाले समय में एक उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएगी। हमारा हिंदुस्तान यदि उज्जवल भविष्य की ओर जाएगा, हमारे हिंदुस्तान का यदि उज्जवल भविष्य होगा, तो हमारा भी उज्जवल भविष्य होगा, हमारी संतानों का भी उज्जवल भविष्य होगा, आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य उज्जवल होगा। और यही तो हमारी समय की मांग है और हमारा कर्तव्य भी है, और यही हमें करना भी है। किसी के पक्ष में या विपक्ष में बोलने से पहले हमें यह देखना है कि मेरे राष्ट्र के लिए क्या सही है, मेरे देश के लिए क्या सही है, मेरे समाज के लिए क्या सही है, मेरे अपने परिवार के लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या सही है। दुनिया क्या कर रही है ये हम मई 2021 के बाद सोच लेंगे, लेकिन अभी हमें अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को और अपने को सुरक्षित रखना है। यही उद्देश्य था मेरा इस वीडियो को बनाने का, ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि अब इसकी एक्टिवेशन हो चुकी है 15 अक्टूबर के बाद के समय की, और अब हमें क्या करना चाहिए, एक स्टेप आगे बढ़कर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं। जो लोग मेरी इस बात को समझ गए हैं और उसके अनुसार अपना आचरण करेंगे, निश्चित मानिए मई 2021 के बाद में वही विजेता बनकर लाइन में सबसे आगे खड़े होंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही सरल भाषा के अंदर, बहुत ही सिंपल शब्दों के अंदर आपको यह बताने का प्रयास किया है कि इस वर्तमान समय में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, किसी भी संप्रदाय के क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो, किसी भी उम्र के क्यों ना हो, हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए, मैंने आज आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।